Very good morning, students. Students, we are learning our social science, our environment, geography, standard 7th. Students, we are learning our second lesson, that is inside our earth. In the previous videos, we saw about इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी इंटरनल जो भी अर्थ का हिस्सा है, इंटरनल पोर्शन, वो हमने देखा था। उसमें जो अपर मोस्ट पार्ट है वो क्रस्ट है, बीच वाली जो है वो है मेंटल इंटीरियर पार्ट, और जो इनर मोस्ट है वो है इनर कोर। ओके, ये पार्ट हमने हमारे पहले वीडियो में देखा था। देन स्टूडेंट्स, वी सॉ अबाउट rocks and minerals. There are three main types of rocks, that are igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. जो igneous rocks है उनको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। उसके भी टू पार्ट्स हमने देखे, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। आफ्टर दैट जो सेडिमेंट्री रॉक्स और जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स है, इनसे बाद में मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। ये पार्ट हमने देखा था। सो स्टूडेंट्स, नाउ इन द टुडेज वीडियो वी हैव टू सी अवर फर्दर पार्ट। ठीक है, आज की वीडियो में हमें इस चैप्टर का जो फर्दर पोर्शन है वो हमें देखना है। सो स्टूडेंट्स ओपन द पेज नंबर 9 एंड लिसन केयरफुली। रॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यूजफुल टू अस। रॉक्स तो हमारे लिए बहुत सारे यूजफुल रहते हैं, बहुत सारे तरीके से यूज़ कर सकते हैं रॉक को हम। द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। जो भी स्ट्रॉन्ग रॉक्स रहते हैं वो रोड बनाने के लिए, हाउसेस बनाने के लिए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूजफुल रहते हैं। यू यूज स्टोन इन मेनी गेम्स, और बहुत सारे गेम्स में हम छोटे जब थे तो यूज़ किए थे स्टोन्स। फॉर एग्जाम्पल 7 स्टोन्स यानी पिट्टू, होप स्कॉच यानी स्टैप्यू, किटकिट, 5 स्टोन्स यानी गिट्टी। ऐसे जो भी हमने बचपन में खेल खेले उनमें हमने स्टोन्स का इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है। Find out some more such games by asking your grandparents, parents, neighbors, etc. टाइम मिले तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से और नेबर से पूछ सकते हो कि कौन से ये स्टोन्स वाले गेम्स उन्होंने खेले। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर यू हैव गिवन 2 पिक्चर्स। यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिए, आपको बोला भी गया है कलेक्ट करना है पिक्चर्स अलग अलग मोनूमेंट्स के, जो भी पुरातन जो भी इमारतें थी वो, और वो कौन से रॉक से बने वाले हैं उसकी आपको इन्फॉर्मेशन हासिल करना है। 2 पिक्चर्स हैव बीन कलेक्टेड फॉर यू। आपके लिए यहाँ पे 2 पिक्चर्स दिए। फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ रेड फोर्ट। इट इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। रेड सैंडस्टोन का बने वाला है ये जो रेड फोर्ट है वो। और सेकंड पिक्चर इज ऑफ वन ऑफ द 7 वंडर्स, यस, दैट इज ताजमहल, विच इज इन अवर इंडिया। सो इट इज मेड अप ऑफ फाइट मार्बल्स। ये किसका बने वाला है बच्चों? फाइट मार्बल का बने वाला है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, फर्दर इंफॉर्मेशन वी हैव टू सी। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक्स चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन अ साइक्लिक मैनर। देखो, आपको सरप्राइज होगा, आश्चर्य लगा कि रॉक्स कैसे एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज होते हैं साइक्लिक मैनर पे, यानी एक साइकिल है इनकी, यानी साइकिल की तरह ये कैसे होती है इनकी प्रोसेस, जो कंटिन्यूस प्रोसेस है रॉक का, यानी एक रॉक की जो भी पार्ट है, टाइप है, उससे दूसरे टाइप में ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस है वो। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। See, this is the definition of rock cycle. The process of transformation of rock from one to another is known as rock cycle. Okay. You have already learned when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rocks. These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they changes into metamorphic rocks. The metamorphic rocks, which are still under great heat and pressure, melt down to form molten magma. This molten magma again can cool down and solidified into igneous rocks. ऐसे समझ में नहीं होंगी बच्चों इन्फॉर्मेशन आपको। आई विल टेल यू दिस इंफॉर्मेशन बाय दिस पिक्चर, बाय दिस डायग्राम। ओके, यहाँ पे रॉक साइकिल के आपको डायग्राम दिखाई बच्चों। जो मोल्टन मैग्मा रहता है, यहाँ पे मोल्टन मैग्मा जब अर्थ के क्रस्ट के बाहर आता है आउटर सरफेस पे, वो क्या होता है? कूल डाउन होता है। देखो, मोल्टन मैग्मा जब कूल डाउन होता है तो उसका
इग्नेस रॉक्स बनते हैं। इग्नेस रॉक्स के जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस जो रहते हैं उनकी वजह से, एक दूसरे पे कोलाइड होने की वजह से रॉक्स, उसके छोटे छोटे सेडिमेंट्स बनते, टुकड़े में बांटे जाते, उस टुकड़ों को सेडिमेंट्स कहते हैं। अंडरस्टैंड? सेडिमेंट्स जो टुकड़े रहते छोटे छोटे, वो जो हीट और प्रेशर की वजह से फिर उनमें दबाव आके जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस रहते हैं उसकी वजह से उसके सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं। और बाद में ये जो इग्नेस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक से, इन पे ग्रेट हीट और प्रेशर की वजह से क्या होता है, इसके मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स टर्न इनटू मेटामॉर्फिक रॉक हमको बताया गया था, वैसे मेटामॉर्फिक रॉक बताते हैं। और बाद में ये मेटामॉर्फिक रॉक विच आर स्टिल अंडर द ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा, और बाद में ये मोल्टन होके पिघला के इसके अगेन मोल्टन मैग्मा बनते हैं। यानी ये जो साइकिल है, ये साइकिल चलता रहता है। ओके, ये जो साइकिल है चलता रहता है, यानी जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है रॉक साइकिल की। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, आई थिंक चैप्टर इज ओवर, कंप्लीटेड। ओके, next, rocks are made up of different minerals. Minerals are naturally occurring substance which have certain physical properties and definite chemical composition. See students, रॉक तो डिफरेंट मिनरल्स के बने वाले रहते हैं, और मिनरल्स नेचुरली ऑकर होते हैं सब्सटेंस विथ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होने के बाद उससे नेचुरली ऑकर होने वाले सब्सटेंस रहते हैं मिनरल्स, और वो मिनरल्स के रॉक्स बनते हैं। जो मिनरल्स है यानी उसे हम खनिज बोलते हैं, खनिज पदार्थ। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। देखो, हम मानव जाति को ये मिनरल्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं। सम आर यूज एज ए फ्यूल्स, यानी ईंधन जलाने के लिए कुछ, तो वो फ्यूल के लिए हम यूज इस्तेमाल करते हैं इसको। फॉर एग्जांपल कोल, यानी जो कोयला रहता है, नेचुरल गैस, एंड एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा इन मेडिसिन एंड फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, यानी जो भी खेती में जो भी इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर्स और मेडिसिन भी है, तो ये सब इनके इस्तेमाल के लिए हम मिनरल्स का यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे आपको पूछा गया, लेट्स डू, व्हाट आर द मिनरल्स फाउंड इन योर स्टेट, कलेक्ट some samples to show in your class. Now we are not in class, so you have to just find out, you have to keep in mind that things. Okay, then students, in this way our chapter is over, second chapter is over. So the exercise of this chapter I will give you through PDF. Okay.